हेलो दोस्तों, नमस्कार। पुनः एक बार स्वागत है। यदि आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। आज जो है तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर जो है स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि नहीं तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा छूट जाएगा जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़रूरी है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आसानी से, और चूँकि आप लोग सभी जन जानते हैं कि जो है आजकल जो है सभी कोई कॉमेडी जो है या कोई ऐसा टाइम पास वीडियो देखते हैं। एजुकेशनल वीडियो यदि देख रहे हैं तो स्किप कीजिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्रत्येक पॉइंट पर ध्यान दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ रैखिक समीकरण युग्म x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 एवं 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो रैखिक समीकरण युग्म में इसमें तीन तरह के सूत्र नियम है। a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होता है तो एकमात्र हल होता है, अद्वितीय हल होता है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो उसका अनंत हल होता है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 होगा लेकिन c1/c2 नहीं हो तो उसका कोई भी हल नहीं होता है। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं a1/a2 होता है दोनों समीकरण जो है उसका x का गुणांक का अनुपात। तो देखिए a1 अर्थात 1 बट्टा a2 है 3 बराबर b1 है -3 और b2 है -9, माइनस माइनस कैंसिल 3 तिया 9, c1 निकाल लीजिए तो c1 है -3 और बट्टा c2 है -2। a1/a2 1/3 हुआ, b1/b2 भी 1/3 ही है। c1/c2 निकाल रहे हैं तो -3 c2 है -2, माइनस माइनस कैंसिल 3/2 अर्थात 1/2 बराबर 1/3 बराबर नहीं है 3/2। तो इस तरह के शर्त का कोई भी हल नहीं होता है, तो इसके लिखेंगे यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा मेरा बी, कोई हल नहीं। रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगा, कितना होगा। तो यहाँ पे तीन शर्त पढ़े थे। प्रतिच्छेदी होता है तो उसका एकमात्र हल होता है, समानांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, और यदि संपाती होगा तो उसका अनंत हल होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि लेखाचित्र प्रतिच्छेदी हो तो प्रतिच्छेदी हो इसका एकमात्र हल होता है, और इसके लिए शर्त होता है a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2। प्रश्न है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का आलेख कैसा होगा। ये 2000 बोर्ड 10th का जो एग्जाम होने वाला है इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में यदि इस प्रकार का रहे, कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म हो और शर्त ये पूरा करे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2, तो उसका जो है कोई भी हल नहीं होगा, उसका कोई भी मान नहीं निकाल सकते हैं, और उसके द्वारा जब प्रदर्शित रेखाएं समांतर होगा, एक दूसरे से समांतर होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का आलेख होगा। इस बार जो 10th 2024 में जो बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं इसमें ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब में से एक है। जब ऐसा शर्त रहेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में a1/a2 बराबर b1/b2 रहेगा और बराबर c1/c2 यानी कि तीनों अनुपात समान हो तो इसका अनंत हल होता है, उसका अनंत हल होता है, और उसके द्वारा जो प्रदर्शित रेखाएं जो है संपाती रेखाएं होती है। क्या होता है, संपाती रेखाएं होती है। संपाती मतलब एक रेखा जो है दूसरे पर ओवरलैप करेगा, ये संपाती रेखा हुआ, यानी कि दो ठो रेखा प्रदर्शित हो और दोनों एक दूसरे पे जाए। क्वेश्चन है, यदि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का आलेख कैसा होगा। तो ये शर्त जो है उसमें जब यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में यदि ये शर्त रहेगा कि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 तो इसका जो है एकमात्र हल होता है, और उसके द्वारा जो रेखा प्रदर्शित करेंगे वह प्रतिच्छेदी सरल रेखा होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए।
टेंथ के लिए बहुत ही भेजी है क्वेश्चन में से है एक है। यहाँ प्रश्न है यदि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 हो तो x और y का मान क्या हो। तो यहाँ देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो उसको जो है हम हल करेंगे यदि तरीका से तो थोड़ा लंबा चल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम बाय ऑप्शन इस तरह के प्रश्न को देख लेंगे कि x बराबर देने के बाद और y बराबर देने के बाद दोनों समीकरण को कौन सा मान संतुष्ट करता है। देखिए यदि x बराबर 9 देते हैं, y बराबर तो 9 5 14, यानी कि ये संतुष्ट कर रहा है। तो एक से नहीं चेक होगा, दूसरा भी समीकरण को हमको चेक करना होगा। x बराबर 9 दीजिए, y बराबर 5 घटा देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा 9 में से 5 गया तो 4। ये भी समीकरण सेकंड को भी संतुष्ट करता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। दूसरा मान देके देखिए तो नहीं होगा, दूसरा कोई भी मान देंगे तो संतुष्ट नहीं करेगा, तो इसका कंफर्म हो गया ये। 3x बराबर 12 का जो है आलेख कैसी सरल रेखा होगी। इस तरह का प्रश्न में सबसे पहले देखिए 3x बराबर 12 है तो x बराबर हो जाएगा 12/3, 3 चौके 12, x बराबर हो गया 4। सबसे पहले ग्राफ जो बनाएंगे तो इस प्रकार बनाएंगे उसको, x और x डैश ये होता है y और ये होता है y डैश। 4 तक लेना है x अक्ष पे, तो 1 2 3 4 प्लस में 4, x बराबर 4, 1 2 3 4 ये होता है मूल बिंदु 0, इधर माइनस हो गया, इधर प्लस वाला हो गया, इधर माइनस वाला हो गया, -1 -2 -3 -1 -2 1 2 3। तो x बराबर 4 है तो x बराबर 4 देखिए ये होगा और ये सीधा खींचा जाएगा लाइन, तो ये हो गया x बराबर 4। x बराबर 4 किसके समानांतर है, y के समानांतर, यहाँ y अक्ष के समांतर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा 5y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। समीकरण है 5y बराबर 10, y बराबर हो जाएगा 10/5, 5 गुना 10, y बराबर आपका 2 हो गया। तो देखिए ये ग्राफ का है, ग्राफ में उसको बनाना ही होगा। ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश, ये हो गया 0 में 2 है, 2 ले लीजिए, 1 2 1 2 1 2 1 2, इधर माइनस में हो जाएगा। देखिए y बराबर 2, y बराबर 2 प्लस में ऊपर में है, उसको हम ग्राफ में यदि खींचेंगे तो ऐसे खींचाएगा। ये हो गया y बराबर 2, तो y बराबर 2 किसके समांतर है, x अक्ष के समांतर है। यहाँ मेरा आंसर हो जाएगा। प्रश्न है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का आलेख होगा। इस बार जो 10th 2024 में जो बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, इसमें ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब में से एक है। जब ऐसा शर्त रहेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में a1/a2 बराबर b1/b2 रहेगा और बराबर c1/c2, यानी कि तीनों अनुपात समान हो, तो इसका अनंत हल होता है, उसका अनंत हल होता है। और उसके द्वारा जो प्रदर्शित रेखाएं जो है संपाती रेखाएं होती है। क्या होता है, संपाती रेखाएं होती है। संपाती मतलब एक रेखा जो है दूसरे पर ओवरलैप करेगा, ये संपाती रेखा हुआ, यानी कि दो ठो रेखा प्रदर्शित हो और दोनों एक दूसरे पे जाएगा।